नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करोड़ आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न पहला ये है कि दोनों हथेली में तिल है, उसका क्या तात्पर्य है। सेकंड पाम में यानी लेफ्ट पाम में जब आएंगे तो उस बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जब भी शुक्र पर्वत के ऊपर तिल होता है तो ये स्पाउस के द्वारा बहुत बड़े पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। पेंडिंग कर्मा का तात्पर्य वो होता है जिसमें आपको आपके जीवन में त्याग करना पड़ता है, या फिर वहां पर परिश्रम पराक्रम मेहनत करनी पड़ती है, या उनको आपसे कुछ भी लेकर के जाना है आपका, जैसे पैसा हुआ, सुख हुआ, समृद्धि हुआ। तो वो सारे इंडिकेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके अतिरिक्त मैरिज जो होती है वो थोड़ा सा डिले होती है, या फिर मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, या लव अफेयर में सक्सेसफुल ना हो पाना। बट यहाँ पर अगर आप कुल देवी देवता की आराधना करते हैं, अपने पितरों के रिगार्डिंग काम करते हैं, काम यानी उनके रिगार्डिंग डोनेशंस करना, उनके रिगार्डिंग किसी भी तरह से सामाजिक सेवा करना, पेड़ लगाना, या फिर एटलीस्ट उनकी आराधना करना, तो ये जो तिल का प्रभाव है जो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है वो आपको नहीं देगा। दूसरा, इस कंडीशन में कभी भी एक प्रकार से अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते। शुक्र कारक किसका, मोह माया का, फैशन ब्यूटी का। तो फैशन ब्यूटी या इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर खुद को मेंटेन रखने की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ये पुअर दे देता है। तीसरी बात इसमें ये रहती है कि जो आपके अंदर कला रहेगा, क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी, उसको ये डेवलप्ड होने नहीं देगा। तो ये सारे प्रॉब्लम टेम्पररी होते हैं, ये सॉल्व बहुत इजीली हो जाते हैं। इसलिए इस तिल को बहुत नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी हथेली में तिल को नेगेटिव नहीं लिया जाता है। जैसे डॉक्टर एक प्रकार से रोग के ऊपर काम करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट जो इशू है मेन उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर ये तिल है, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बड़ा कर्म है यहाँ पर पार्टनर के रिगार्डिंग। तो पहले से अगर आप उसके रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम उन लोगों को आ जाता है जिनकी उम्र 35 40 45 इतनी हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। लेकिन अभी आपके साथ ऐसा कुछ भी मेन सीन या प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो चिंता वाली बात इसके विषय में नहीं है। जहाँ तक करियर की बात करें तो आपके हथेली में दो लक लाइन है। एक मून से निकली हुई है जो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, और एक सेल्फ मेड लक लाइन है जो सीधे शनि तक टच कर गई। शनि तक पहुंचने वाली रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वो रेखा है जो हमको संतुष्टि, खुशी या जीवन में हमारी सारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करती है। मून लक लाइन रिप्रेजेंट करती है कि बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, टेम्पररी पीरियड के लिए मिलेगा। बर्थ प्लेस से दूर जाकर ग्रोथ मिलेगा, टेम्पररी पीरियड के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो लक लाइन निकली हुई है वो लाइफ लाइन से जो निकली है ये बहुत अच्छी है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये खुद के मेहनत पराक्रम कोशिशों से होने वाले प्रगति, समृद्धि, खुशहाली को दर्शाता है। वैसे भी थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी हथेली में लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात अपने खुद के मेहनत और किसी के बिन सहयोग के आप सबसे ज़्यादा जीवन में तरक्की करेंगे। तो इसलिए भरोसा रखना है तो खुद पे रखिए, ईश्वर पे रखिए, लेकिन किसी से सहायता मत लीजिए या किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, किसी पर आश्रित होकर के कोई भी निर्णय मत लीजिए, काम मत करिए। आप जो भी करिए सब खुद खुद के सूझबूझ समझ या मेहनत से करिए, आपका वो काम सिद्ध हो जाएगा या सफल हो जाएगा। तो करियर के अकॉर्डिंगली आपको ग्रोथ बहुत अच्छा है, बशर्ते स्टार्टिंग में आपको एफर्ट या मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पैसा बहुत अच्छा आपको जीवन में आएगा। अब कब आएगा, यहाँ पर मून लकलाइन एक्टिव होती दिखाई दे रही है आपको 23 में। और ये जो लकलाइन है, ये सेल्फ मेड जब लकलाइन होती है ये हमेशा एक्टिव ही रहती है। जब जब आप मेहनत करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये रेखा वो होती है जो इंडिकेट करती है कि आप अपना भाग खुद लिख सकते हैं, लेकिन आपको पका पकाया कुछ भी चीज़ जीवन में ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी एक लक लाइन और है जो माइंड लाइन से भी निकली है। तो खुद के डिसीजंस, खुद की योग्यता, खुद की मस्तिष्क, इन सब के द्वारा भी आप प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं, आपका भाग्य अच्छा है, सहयोग में है। थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेने में या स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आ सकता है, बाकी बाद में रिजल्ट्स आपको बहुत फ्रूटफुल ही हमेशा मिलेगा। इसके बाद देखें हेल्थ के बारे में, तो आपका इंटरनल मार्स हल्का सा वीक है, जुपिटर भी वीक है, जो लीवर के रिगार्डिंग, पाचन तंत्र के रिगार्डिंग भी, फैट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देता है। फैट कम होता है शरीर में जब जुपिटर दबा हुआ हो तो, और मंगल जब दबा हुआ हो तो, या मानसा ज़्यादा ना हो तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको थोड़ा वीक करता है। इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। मंगल के लिए तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड घर में करा सकते हैं, तो मंगल आपके एग्रेशन
फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, इन सबको भी ख़त्म करेंगे। नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं, और जुपिटर के लिए पीपल के पेड़ में भी पानी डालते रहना या पीपल का पेड़ ही लगा देना बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए रहेगा। और सेपरेट जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। तो हेल्थ के रिगार्डिंग फिर बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात फिर जीवन में आपके रहेगी नहीं, या हेल्थ में स्ट्रेस वरीज मोस्ट प्रोबेबली फिर आपको नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके मैरिज लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके यूनियन लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो एक ही रेखा है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब एक ही रेखा अवेलेबल होती है पूरे ड्यूरेशन में, तो बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट या रिलेशन या अफेयर हो नहीं पाता, सीधे मैरिज ही होता है। तो अरेंज मैरिज के फुल चांसेस को यहाँ पर यह क्रिएट कर रहा है, और मैरिज आपकी अराउंड 27 तक डेफिनेटली हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो 27 की ही एज में सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है, तो सपोर्ट अच्छा मिलेगा पार्टनर से। अगर ये तिल का रेमेडी अगर आप अभी ही कर लेते तो जो आगे चल के इश्यूज आने वाले रहेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के इंसान हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल, डेडिकेटेड या डिवोटेड आपके प्रति देखने को मिलेंगे। तभी ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव होती है जो एक्सट्रीम लेवल के बैक सपोर्ट को इंडिकेट करती है। और मून लक लाइन भी जब होती है तो इस कंडीशन में पार्टनर के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ा देता है। बट ये लक लाइन जैसा कि देख सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाया, आगे बढ़ता तो बहुत अत्यंत या लगातार लाभ मिलते रहता। ये तिल है, इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाया। तिल की स्थिति जैसे ही ठीक होने लगेगी ये रेखा आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसके अलावा आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। आपका कहना है कि माइंड आपका बहुत अनस्टेबल रहता है, गवर्नमेंट जॉब भी आपको यहाँ पर करना है, फोकस में प्रॉब्लम होता है। तो देखा जाए तो ये माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर मंगल का प्रभाव डेफिनेटली दिख रहा है। मंगल क्या करते हैं कि हर बड़ी जल्दबाजी दे देते हैं। तो उस कंडीशन में जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, और ज़्यादा सब्र नहीं हो पाता है। तो अगर आप यहाँ पर वही हनुमान चालीसा कर दिन की शुरुआत अगर करते हैं तो आपकी एनर्जी सही जगह यूटिलाइज हो पाएगी। तो मंगल की तरफ से जो स्ट्रेस वरीज आ रहा है, टेंशन आ रहा है, वो ख़त्म होगा और फोकस आपका बढ़ेगा। दूसरा, आप ओवर थिंक कर जाते हैं। आपकी माइंड लाइन या किसी की माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो ऐसे ज़्यादा तक डीप थिंकर होते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर अपने टॉपिक से अलग हट अगर कोई भी चीज़ सोचते हैं, जैसे कुछ भी बेफिजूल की चीज़ सोचते हैं, तो ये माइंड लाइन स्ट्रेस वरीज एनजाइटीज़ भी दे सकता है। तो इसलिए आपका माइंड जो है क्रिएटिव ये बना रहा है। दूसरा, एक अपर पोजीशन में भी लाइन गई हुई है, यानी मरकरी की तरफ, जो पैसा बना के देती है या मैनेजमेंट इंप्रूव करती है। तो बहुत ज़्यादा खराबी माइंड लाइन में नहीं है, बस प्रॉब्लम मंगल की तरफ से आ रहा है। इसको आप ठीक कर लीजिए, आपका फोकस डेडिकेशन बहुत बढ़ेगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ पर जो ये क्रॉस का साइन आ रहा है, इस कारण से इश्यूज आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके डेफिनेटली सॉल्व होगा, जो आपको जुपिटर का यहाँ पर सजेशन दिया जाएगा उसी में आपका जो सन की स्थिति है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि सन पे क्रॉस होता है या फिर तिल होता है। तो इस कंडीशन में बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, पिता से लाभ ना मिलना, नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस एक्सपेक्टेड गेन्स ना होना, पढ़ाई में मन न लगना या फिर पढ़ाई से रिजल्ट्स अच्छे ना मिलना। पर आपका सूर्य खराब नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन सब के बावजूद यहाँ पर ये रेखा आपकी बुध और सूर्य के बीच में जाके वी सिंबल बनाई है, जिससे यशस्वी योग कहते हैं। और इस कंडीशन में पैसा बहुत अच्छा आता है, आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं, रईसी जीवन में बहुत बढ़ती है, संघर्ष के बाद सफलता मिलता है। तो इसको खराब तो कह ही नहीं सकते, बस थोड़ा सा इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो थोड़ा ज़िद्दी बना देती है। और अगर यह तिल की आप बात करें थे तो ये वही तिल है जो नेगेटिव इंडिकेशन सन का देती है, जिसमें रिस्पेक्ट, गेन, सक्सेस नहीं मिल पाता या मिलने में बहुत देरी आती है, मेहनत आपका क्रेडिट किसी और का या बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है काम के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम होता है। और इस कारण से बार बार काम में मन भटकता है या ध्यान भटकता है, या फिर बार बार अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग देता है। पर टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। इसका बहुत सरल रेमेडी ये रहता है कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, पिता व उनके समान जितने भी लोग हैं उनको प्रणाम कर आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये काम आप लगातार भी कर सकते हैं, रुक रुक करके भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने कुल देवी देवता की आराधना करेंगे, उसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सेपरेट आप ये काम करिए, आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे आने ऐसे शुरू हुआ कि आपका जो विज़न है वो क्लियर होने लगेगा, एम के प्रति डेडिकेशन बढ़ने लगेगा, क्रेडिट किसी भी चीज़ का मिलना शुरू हो जाएगा। और ये तकरीबन मिनिमम 2 से 3 महीना लेगा अपने रिजल्ट देने में, लेकिन आपको
अच्छा फ्यूचर जो है ये बना करके देगा, या फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सब के रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।